तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम आपको बताएंगे आखिरकार संस्कृत के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। किसी विश्वविद्यालय का पेपर मेरे पास आया यहाँ बीए एनुअल एग्जामिनेशन 220 मतलब 2021 संस्कृत का पेपर यह हुआ। और इसका नाम जो है, पेपर का नाम क्या है, अगर आपके भी पेपर का नाम है, आप किस भी ईयर में हो तो आपके पेपर का क्या नाम हो। अगर नाम हो गद्य काव्यम व्याकरणम निबंधः गद्य साहित्य इतिहास, मतलब अगर आपके पेपर का ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपके पेपर का नाम है तो आप आसानी से कोड दिया हुआ है इसका A और 231 कोड ये है। और एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे यूनिफाइड जो है सिलेबस के अंतर्गत आपका ये पेपर देखने को मिलता है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया गया था। जिसका भी पेपर था 2021 का, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे, 50 नंबर के थे। यहाँ पर देखेंगे नोट, इस प्रश्न के में जो है 5 खंड हैं, आ बा सा दा और अंगा में विभाजित किया गया है। और खंड आ से लघु उत्तरीय प्रश्न है और बाकी जो है आपके तमाम सारे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनके दिए गए हैं। उनमें आपके 10-10 भाग है। जैसे प्रश्न 1 है, इसमें प्रश्न 1 का भी हम देख लेंगे। जैसे खंड आ से देख लीजिए, निर्देशों को पढ़ते हुए चलेंगे। खंड आ के निर्देश में बताया गया कि खंड आ से लघु उत्तरीय में जो है एक लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक ही लघु उत्तरीय प्रश्न है या जिसके 10 भाग हैं। ये सभी 10 भाग जो है अनिवार्य हैं और प्रत्येक भाग आप करेंगे तो 2 नंबर आपको एक भाग को करने को मिलेगा। मतलब कि इस प्रकार से 20 नंबर आपको मिलेगा यह प्रश्न करने से पहले में आपके 10 भाग होंगे। देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपके सामने सुकनासोपदेश जो है, सुकनासोपदेश में किसने किसको उपदेश दिया था। तो सुकन्या उपदेश मतलब कि सुकनासोपदेश में किसने किसको उपदेश दिया था, यह प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया अनर्थ परंपरा का क्या अर्थ है, इसे उदाहरण द्वारा समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी था। अगला प्रश्न आपके लिए जो पूछा गया था मेरे भाई, वह प्रश्न कौन सा पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है द्विसंज्ञा का सूत्र बताइए। क्या द्विसंज्ञा का सूत्र बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया धेन्वय में जो है कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मेरे भाई कि रामायणम में नुट का जो आगम किस सूत्र से होता है, यह आपसे पूछा गया था कि रामायणम में जो नुट है उसका आगम किस सूत्र से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि द्यू धातु का लुट लकार उत्तम पुरुष में तीनों वचनों के रूप लिखिए। वहीं आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था अहम के साथ क्रिया में कौन से पुरुष का कौन सा वचन लगेगा। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जो है स्वादिगण में कौन सा विकर्ण प्रयुक्त होता है। वहीं आपसे पूछा गया था कथा मुक्तावली किसकी रचना है। वहीं आपसे नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो है खंड का पूछा गया था सरस्वती की उपाधि कौन से जो मतलब कि सरस्वती की उपाधि से कौन सम्मानित है। तो ये प्रकार 10 क्वेश्चन थे जो कि प्रश्न 1 के अंतर्गत समाहित थे। इन 10 को आप करते तो 1 को करते तो आपको 2 नंबर मिलते, 2 करते तो आपको 4 नंबर, 3 करते तो 6 नंबर, इसी प्रकार से 10 करते तो 20 नंबर। आगे देखते हैं। अब खंड बा में हम प्रवेश करते हैं। अब खंड बा सा और दा और ई जो है यह आपका विस्तृत टाइप का प्रश्न है, मतलब कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर है, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें नोट में जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। लिखा है खंड बा सा दा और अंगा, प्रत्येक में दो मतलब कि 2 प्रश्न शामिल हैं। प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है मतलब कि आपको अगर लिखेंगे तो आप कितने मतलब कि एक प्रकार से कितने नंबर मिलेंगे आपको, 7.5 अंकों का है। एक प्रकार से एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का है। ठीक, ध्यान रखेंगे। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है, यहाँ पर यह भी बताया गया है। लगभग आपका 300-400 शब्द से सीमा की होना चाहिए उत्तर। यहाँ पर देखेंगे खंड बा। अब खंड बा में भी 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, खंड सा में भी 2 प्रश्न और खंड और दा में भी आपको 2 प्रश्न, लेकिन उनमें से एक एक प्रश्न को ही हमको करना है, आपको करना था। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 2 से कैसे प्रश्न आपसे बना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द रूपों की सूत्रोल्लेख सहित सिद्ध कीजिए। मतलब सूत्रोल्लेख भी करना है और सिद्ध भी करना है शब्द रूपों को। आइए देखते हैं शब्द रूप आपके सामने क्या है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है क्या लिखा है, रामस्य धेनुभिः कविना लताया। क्या रामस्य धेनुभिः कविना लताया, यह आपके सामने दिया गया।
आगे देखते हैं दूसरा का ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया था ये वाला, तो इसमें से एक ही प्रश्न आपको करना था, आप ध्यान रखेंगे। देखिए दूसरे से, निम्नलिखित में से किन्हीं दो धातुओं के निर्दिष्टानुसार रूप लिखिए। पहला दिया गया था आपसे द्विधातु लट लकार के में लिखना है, और एक प्रकार से प्रथम पुरुष और तीनों वचनों सहित आपको बताना है। वही जो है हृद हु धातु लट लकार में लिखना है, और आपको मध्यम पुरुष और उसके तीनों वचन भी आपको बताने हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, आगे थोड़ा समझने का प्रयास करें आप लोग। अगला दिया था कि भू धातु जो है लड लकार उत्तम पुरुष और तीनों वचन सहित लिखने थे। वहीं अगला आपका है जो है चुर धातु लोट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों को आपको यहाँ पर लिखना था। गा उत्तर जो यहाँ पर दिया गया, गा वाला सही रूप का चयन कीजिए। तन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा मतलब कि सही रूप बनाता है, तवंतु या फिर तनूत, ये दोनों में से आपको बताना था। यहाँ पर आपके ये प्रश्न पूछ ले गए खंड बा से। खंड सा से जो आपके प्रश्न पूछे गए, इसको देखते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर, पहला दिया गया वेदान महत्वम, क्या वेदान महत्वम, वेद के महत्व के बारे में। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया था वगैरह के, क्या मम प्रिय कवि, मम प्रिय कवि के बारे में, मतलब कि मम प्रिय कवि आपके जो कौन से प्रिय कवि हैं उसके बारे में आपको बताना था। तो इनमें से केवल एक ही प्रश्न आपको करना, चाहे ऊपर वाला करते चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं भाई आपको खंड दा से कैसे प्रश्न मिलेंगे। खंड दा से देखें आप सभी लोग, पाँचवा प्रश्न दिया गया कि धनपाल के जीवन वृत्त का परिचय देते हुए उनके कर्तव्य पर प्रकाश डालिए, यह प्रश्न पूछा गया। दूसरा वहीं आपसे प्रश्न पूछा गया, इसको अथवा करके दूसरा ही चाहे पाँचवा करेंगे चाहे छठवा कर दीजिएगा। अगला यहाँ से पूछा गया कि सुबंधु की, क्या सुबंधु की काव्य शैली पर एक लेख लिखने के लिए आपसे पूछा गया। तो ये दो प्रश्नों में से आप कोई भी कर सकते थे। सातवां नंबर प्रश्न देखें आप सभी लोग, सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आलोक यतु तावत कल्याण जो है भिनिवेशी लक्ष्मी मेव प्रथमा यू ही सुभट्ट खड़ग मंडलो पल जो है पल वन बिभ्रा मम्रभक्षी लक्ष्मी क्षीर सागरात परिजात पल्लभ्यो रागम इंदु सकलादिकांतः वक्रताम। और आगे आपको दिया गया है उच्च श्रावाज्वलतां कालकूटान मोहन शक्तिं मदिरायाः मद्या कौस्तु भ्रमणे नृष्टुयम् इत्येनानि सहवासा परिचयवसाद विरह विनोदनी चाहानि गृहीत्योद्गतः न होए विधम परिचित में ही। और उसके बाद में जगत किच्चे दस्ती ही यथे मनार्यः, ये आपको करना था इसकी व्याख्या वगैरह। अगला देखते हैं, ये यहाँ सुकनापदोष में प्रतिपादित युवा अवस्था से उत्पन्न प्रभाव जो है को वर्णित कीजिए, आपसे पूछा गया है। अथवा आगे देखेंगे, अथवा ये आप कर सकते थे। 8वां नंबर प्रश्न दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े ही आसानी से यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ तमाम सारे जो है संस्कृत में आपके सामने था जो है था ही अभिषेक समय एवं चेत मतलब कि चैतेषाम मंगल कलश जले रियु जो है प्रक्षालिते हैं दक्षिणम अग्निकारे धूमेनेव मालिनी क्रियते हृदयं पुरोहितः कुशाग्र सर्जनी मीरवाहि पाहिते छन्ति ही ऊषणीस पटुत बंधेन वाच्छयते जराग मन स्मरणम आतपत्र मंडलेन वापसार्येत परलोक दर्शनम चामर पवने पाहिते सदा वादिता बेत्रदंडेरी वोत्सार्यन्ते गुणः जय शब्दः कल मतलब कि कल कलरयो वैरियो त्रिस्क्रियन्ते साधुवादा ध्वज पल्लव वैरवी परामृश्यन्ते यशः, ये आपको दिया गया था 8वां देखेंगे। वहीं अथवा करके दूसरा, इसमें बाणभट्ट के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए गद्य लेखकों में उनका स्थान निर्धारित कीजिए, इसी में आपसे पूछा गया है। इसका जो है उत्तर इसमें का और खा 8वां का, ठीक ध्यान रखेंगे। और 7वां भी यहाँ पर दिया गया था आपसे, तो चाहे 7वां करते और चाहे 8वां कर दीजिए, दोनों में से आपको एक ही करना था, लेकिन का और खा जो है दोनों के उत्तर आपको लिखने थे। ठीक, यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अगले जो है किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।